नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोडा में ऐंठन या विमोटन जिसको कहते हैं, जिसके कारण इनका कवच के अंदर शरीर है पाइला का, वो 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो उसमें टॉर्सन प्रक्रिया होती है, ऐंठन की प्रक्रिया होती है। और इसका इनके जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गैस्ट्रोपोड प्राणियों के अलावा शेष सभी जीवित मॉलस्क प्राणियों के शरीर में पूर्वजी द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। और प्रवार गुहिका पीछे की ओर या पार्श्वीय लेटरल होती है, या फिर पीछे की साइड होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोपोड प्राणियों का शरीर असममित होता है, जिसमें प्रवार गुहिका आगे की ओर होती है और कवच व अंतरंग पुंज सर्पिल रूप से कुंडलित होकर पीछे की ओर दिष्ट होते हैं। असममिति होते हुए भी सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि गैस्ट्रोपोड प्राणी एक ऐसे अखंडित और द्विपार्श्व सममित पूर्वजों से विकसित हुए हैं जिनमें एक शंकु आकार छोटा कवच है। तो आपको यह पता है कि जो पाइला है वो द्विपार्श्व सममित नहीं होके असममिति है उसकी। एक सीधी आहार नाल पीछे की ओर गोदाम में समाप्त और पश्चिम भाग में अंतरंग पुंज के पीछे स्थित प्रवार गुहिका होती है। इन प्राणियों में प्रवार गुहिका का अगले भाग में आ जाना परिवर्तन के अंतर्गत इनके अंतरंग पुंज में होने वाली ऐंठन के कारण होता है। ऐंठन क्या है? व्हाट इज टॉर्सन? ऐंठन गैस्ट्रोपोड जंतुओं के लार्वीय परिवर्धन यानी कि इनके लार्वा में एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत एक तरफ का हिस्सा ज़्यादा वृद्धि करता है, दूसरे तरफ का हिस्सा कम वृद्धि करता है। जिस कारण जिस तरफ का हिस्सा ज़्यादा वृद्धि करता है और जिस तरफ का हिस्सा कम वृद्धि करता है, तो ज़्यादा वृद्धि करने वाला हिस्सा वृद्धि करते हुए कम तरफ वाले हिस्से को नीचे ढक लेता है। तो इसमें अंतरंग प्रवार अपनी प्रारंभिक स्थिति में वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है, जिसके कारण प्रौढ़ प्राणी में प्रवार गुहिका अपने प्रवार कॉम्प्लेक्स से सहित घूमकर शरीर के अगले भाग में आ जाती है। ऐंठन का स्थान क्या होता है? गैस्ट्रोपोड प्राणियों की लार्वी अवस्था में केवल अंतरंग पुंज यानी कि इनका जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो हिस्सा है, अंतरंग पुंज जिनको कहते हैं, प्रवार कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, उसके अंतर्गत सिर और पाद की स्थिति यथावत रहती है। और अंतरंग पुंज के ऐंठन का वास्तविक स्थान सिर और पाद के पीछे का भाग ग्रीवा होता है, जिससे होकर ग्रसिका, मलाशय, महाधमनी, अंतरंग तंत्रिका पास यानी विसरल नर्व लूप एवं कवच पेशियां गुजरती है। इस प्रकार ग्रीवा के ऊतक तथा उसके अंदर की रचनाओं में वास्तविक घुमाव होता है। अब बात करते हैं ऐंठन बनाम कुंडलन, टॉर्सन वर्सेस कॉइलिंग। कॉइलिंग किसी चीज का गोल गोल होना है, कुंडलन है, और ऐंठन टॉर्सन एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी चीज का गति करना या एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये होती है। ऐंठन को प्राय अंतरंग पुंज और कवच में सर्पिल कुंडल समझने का भ्रम हो जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से नितांत स्पष्ट स्वतंत्र है। ऐंठन कवच में कुंडलन के समान नहीं होती है, जबकि क्योंकि कवच के कुंडलन का विकास शरीर के ऐंठन से पहले हुआ है। अंतरंग पुंज से एक पार्श्व की अपेक्षा दूसरे में अधिक तीव्रता से वृद्धि होने से ऐंठन होता है, और यह ऐंठन एवं कुंडलन दोनों पृथक उद्विकासीय घटनाएं, यानी ऐंठन और कुंडलन, ऐंठन अलग है और कुंडलन का प्रोसेस अलग है, कॉइलिंग होना अलग है। दोनों पृथक उद्विकासीय घटनाएं। कवच के सर्पिल की अपेक्षा ऐंठन कहीं अधिक उग्र है। ऐंठन कैसे होती है? तो गैस्ट्रोपोड प्राणियों में ऐंठन का होना केवल एक उद्विकासीय परिकल्पना नहीं है। जीवित गैस्ट्रोपोड प्राणियों के भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनी में इनका होना देखा गया है। ऐंठन से पूर्व लार्वा पूर्णतः सममिति होते हैं और प्रवार गुहिका पीछे एवं नीचे की ओर दिष्ट होती है।
आहार नाल सीधी होती है और गुदा पीछे की ओर मध्यवर्ती रेखा पर खुलती है। शरीर में एक अध्रीय आकुंचन होने के फलस्वरूप आहार नाल में पासन लूपिंग और मुख तथा गुदा परस्पर निकट आ जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अंतरंग पुंज प्लेट के आकार के होते हैं और फिर पहले शंकु आकार धारण करते हैं और बाद में सर्पिल रूप से कुंडलित हो जाते हैं। कवच पृष्ठ भाग में स्थित होता है और आगे की ओर एक कुंडलन बनाता है और इस प्रकार के कवच को बहिर्जठर एक्सोगैस्ट्रिक कहते हैं। जैसे कि अब आप इस चित्र में देख सकते हो कि सबसे पहले ये गैस्ट्रोपोड प्राणी है जिसमें ऐंठन की 5 क्रमिक अवस्थाएं दिखाई गई है। ये सिंपल अवस्था है जिसमें आपको यहाँ मुख दिखाई दे रहा है और इधर एनस दिखाई दे रही है। ये इसका फुट है और ये इंटेस्टाइन है। ये वेलम वाला पोर्शन है ऊपर का और ये इसका सेल है। अब इसका दाहिना पार्श्व तो दाहिना हिस्सा कम गति करता है जबकि बायां हिस्सा अधिक गति कर रहा है। इसके कारण ये इस तरीके से फोल्ड होने लग गए। यानी कि इस अवस्था ए अवस्था में प्रारंभिक बेलीजर लार्वा या ऐंठन पूर्वी प्रावस्था पार्श दशा में और बी हिस्सा अदर फ्लेक्सर और बहिर्जठर कवच सहित लार्वे का पार्श्व दृश्य दिखाई दे रहा है। सी 90 डिग्री की वामावर्त पार्श्वीय ऐंठन दर्शाती हुई अवस्था, यानी कि इसमें जो पहले ये एनस यहाँ थी अब ये एनस मुड़ के इस जगह पहुंच गई है और ये इसका माउथ है, ये बेलम पोर्शन है, फुट है। डी अवस्था में आप देख रहे हो कि इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ है माउथ और जो एनस है वो एनस उल्टी हो गई है यानी ऊपर की तरफ निकल गई है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। 90 डिग्री की ऐंठन का पश्चिम दृश्य पीछे की तरफ से देखते हैं तो ये दिखाया गया है। तो यहाँ पेपिला कैविटी, ये पेलियल कैविटी होगी सॉरी, और ये ब्रेंकियल कैविटी जिसको कहते हैं वो रहेगी और इस प्रकार से ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। फुट है, माउथ है, बेलम है और ये पूरा 180 डिग्री पर घूमने के बाद में ये इंटेस्टाइन ऊपर से पेलियल कैविटी के अंदर एनस का हिस्सा खुल जाता है। तो 5 स्टेज के अंतर्गत इसमें प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो अधर आकुंचन के पश्चात पार्श्वी ऐंठन होती है जिसके परिणाम स्वरूप पृष्ठीय या बहिर्जर जठर कवच अध्रीय अंतर जठर कवच यानी एंडोगैस्ट्रिक हो जाता है। संभवतः एक पार्श्व भाग की वृद्धि रुक जाने तथा दूसरे पार्श्व में सक्रिय वृद्धि के कारण पार्श्व ऐंठन की क्रिया होती है। सामान्यतः दाहिनी ओर वृद्धि बंद हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रवार गुहिका एवं प्रवार कॉम्प्लेक्स दोनों धीरे धीरे दाहिनी ओर को घूम जाते हैं और अंतरंग कोश के पार्श्व भाग में अति वृद्धि होने पर ये अग्र भाग में आ जाते हैं। परंतु एक्मिया में यह संपूर्ण प्रक्रिया 2 या 3 मिनट में पूर्ण हो जाती है। इस कारण यह विभेदी वृद्धि कारण नहीं समझा जा सकता। इसके विपरीत यह पेशीय संकुचनों के कारण होता है और प्रवार पालियों से कवच तक फैली लार्वीय आकुंचक पेशियों की असम्मितीय दशा तथा उनमें खिंचाव का होना ऐंठन की वास्तविक यांत्रिकी समझी जाती है। ये मांसपेशियां केवल दाहिनी ओर की होती है तथा बाईं ओर इनसे संबंधित पेशियों का अभाव होता है और अतः लार्वीय आकुंचक पेशियों को संकुचन से शरीर में घुमाव या ऐंठन होती है। केवल लार्वा की पतली ग्रीवा में ही वास्तविक ऐंठन होती है। अतः सिर एवं गुदा के बीच होने वाले प्रत्येक भाग में एक 180 डिग्री का कोण का वामावर्त घुमाव ऐंठन होता है और ये ऐंठन पृष्ठ आधारित हिसाब से गुजरती एक उदग्र काट अक्ष के चारों ओर होता है। थॉमसन ने 1958 में बताया गैस्ट्रोपोड जंतुओं में 5 विधियों द्वारा ऐंठन होता है। नंबर 1, अकेले पेशियों के संकुचन द्वारा पूर्ण या 180 डिग्री पर घुमाव प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार का घुमाव आर्कियो गैस्ट्रोपोडा वर्ग के केवल एक्मिया में मिलता है। नंबर 2, 180 डिग्री का घुमाव 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहले लार्वीय आकुंचक पेशियों के संकुचन द्वारा 90 डिग्री का घुमाव होता है और फिर विभेदी वृद्धि होने से धीरे धीरे शेष 90 डिग्री का घुमाव होता है और आजकल यही ज्ञात सामान्य विधि है। हेलियोटिस तथा पटेला इसके अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा, केवल
विभेदी वृद्धि के द्वारा 180 डिग्री का घुमाव होना, जिसे बीबे पारा कहते हैं, पारा में होती है। विभेदी वृद्धि प्रक्रिया द्वारा घुमाव होना जिसमें गुदा वयस्क की उचित स्थिति में आ जाती है, जिससे एप्लेसिया में होती है। अंतरंग प्रवार अंगों अर्थात पश्च ऐंठन अंगों में अपनी पूर्व स्थिति के संपूर्ण गति रूप से गति हो जाने से ऐंठन का आवास नहीं होता, जैसे कि एडेलेरिया में। ऐंठन के प्रभाव, ऐंठन के प्रभाव क्या होते हैं? नंबर 1, ऐंठन गैस्ट्रोपोड प्राणियों के मौलिक लक्षण है, जो कि ये पूर्वजी मोलस्का योजना के से अत्यधिक दूर हट जाने का निरूपण करता है। गैस्ट्रोपोड प्राणियों के संगठन में ऐंठन कारण होने वाली विशेषताएं 1981 में स्पेंजल द्वारा अनुभव की गई। नंबर 1, प्रवार गुहिका का विस्थापन। नंबर 2, पारस्परिक स्थितियों में परिवर्तन। नंबर 3, आहार नाल का पासन। नंबर 4 है कियास्तोन्यूरी, और नंबर 5 में है अंतर्जठरी कुंडल, और नंबर 6 सम्मिति या विलोपन या क्षीणता, ये है। तो इसमें जो पहला हम देखेंगे प्रवार गुहिका का विस्थापन। आदिकाल में प्रवार गुहिका पश्च भाग में स्थित थी और अधरीय पाद अति छोटा था। पाद की लंबाई में वृद्धि होने से प्रवार गुहिका तथा प्रवार कॉम्प्लेक्स सिर के दूर हो गए, अतः ऐंठन के बाद प्रवार गुहिका ठीक सिर के पीछे खुलती है और उसके संबद्ध भाग आगे की ओर सर जाते हैं। अभी आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं। इस पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हो एक सीधा सिंपल एनिमल है। इसमें ये जो गैंग्लियोनिक पास दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्लूरल गैंग्लियन है, ये सेरेब्रल गैंग्लियन है, और इनको जोड़ने वाला ये कमूशर है। पैडल, प्लूरल और सेरेब्रल गैंग्लियन, ये पास बना हुआ है। फिर ये नीचे विसरल लूप निकल रहा है और दोनों तरफ नीचे चल के फिर पैराइटल गैंग्लियन है। पैराइटल गैंग्लियन आगे चल के फिर विसरल गैंग्लियन में जुड़े हुए होते हैं, और विसरल गैंग्लियन से फिर ये दिखाई दे रहा है। तो ये गिल दिखाई दे रहा है, ये एनस पोर्शन है, ये रीनल अपर्चर है, और ये पूरा नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, और ये आहार नाल है इसकी साथ में, ये माउथ है और ये एनस है। अब इसमें 90 डिग्री पर घुमाव होता है, तो 90 डिग्री ऐंठन दर्शाती मध्य अवस्था है। शरीर में दाहिनी ओर विस्थापित प्रवार गुहिका तथा प्रवार कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाईं ओर अधिक वृद्धि होती है, दाईं ओर कम वृद्धि होती है, इसलिए ये पूरा शरीर दाईं तरफ घूम जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स है, या सॉरी ऊपर का जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की तरफ का तंत्रिका तंत्र ये 8 के अंक की तरह, क्योंकि ये आप देख रहे हैं पैराइटल गैंग्लियन है, ये विसरल गैंग्लियन है, ये एनस ऊपर की तरफ जा रही है, और इस प्रकार ये एनस एक पूरा लूप बना दिया। तो तंत्रिका तंत्र में भी 8 के अंक की तरह एक लूप बन गया, जिसमें आप देख सकते हो कि ऊपर का जो तंत्रिका तंत्र था वो तो एक जैसा है, और ऊपर से एनस है, सॉरी ऊपर माउथ है, माउथ के साथ में आप नीचे की तरफ देख सकते हो ये पास बन गया। तो सुपर इंटेस्टाइनल कनेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है ये, और फिर यह मुड़ गया, ये दोनों तरफ 8 के अंक का हो गया। इसी तरह इसमें इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव दिखाई दे रहा है, इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन यहाँ आगे, सुपर इंटेस्टाइनल गैंग्लियन इस तरफ आगे। तो इस तरफ ये 180 डिग्री ऐंठन दर्शाती हुई अंतिम अवस्था है, 180 डिग्री की अंतिम अवस्था है। अब हम इसमें बात कर रहे थे प्रवार गुहिका ऐंठन के प्रभाव में। नंबर 2 बात करेंगे पारस्परिक स्थितियों में परिवर्तन, चेंजेज इन दी रिलेटिव पोजीशन। तो इसमें ऐंठन से पूर्व गुदा, कंकत कुलोम और ब्रक रंध्र पीछे की ओर को तथा आलिंद निलय के पीछे होता है। ऐंठन के बाद गुदा, कंकत कुलोम तथा ब्रक रंध्र आगे की ओर हो जाते हैं, और आलिंद सरक कर निलय के आगे आ जाता है। अंतरंग कोश की प्रारंभिक पश्चिम दिशा बदलकर वास्तविक अग्रमुख को हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अंतरंग अंग आकारिक रूप से प्रारंभिक दाहिनी ओर से बाईं ओर हो जाते हैं। नंबर 3 है आहार नाल का पासन, लूपिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मुख से गुदा तक की सीधी आहार नाल ऐंठन के बाद एक पास में बदल जाती है। नंबर 4 है कियास्तोन्यूरी, लंबे एवं मरोड़ विहीन पार्श्व तरंग तंत्रिका संयोजक, ऐंठन के द्वारा घूमकर 8 के अंक की भांति हो जाती है। इनमें से दाहिना संयोजक अपनी गुच्छिका सहित आंत्र के ऊपर पहुंचकर अधिआंत्र यानी सुपराइंटेस्टाइनल
जबकि बायां संयोजक आंत्र के नीचे पहुंचकर निम्न आंत्रीय यानी इंफ्राइंटेस्टाइनल हो जाता है। अंतर्जठरी कुंडल, अंतरंग कोश एवं कुंडल कवच की कुंडली जो ऐंठन से पहले पृष्ठीय या बहिर्जठरीय थी, ऐंठन के बाद अधरीय अंतर्जठरीय हो जाती है। सममिति का विलोपन या क्षीणता, लॉस ऑफ सिमेट्री एंड एट्रोफी, ऐंठन के बाद गुदा विस्थापित होकर प्रवार गुहिका के बाईं दाईं ओर पहुंच जाने से शारीरिक संगठन की प्रारंभिक सममिति विलुप्त हो जाती है और प्रारंभिक बाएं या स्थाकलित दाहिने युग्मित अंगों का सम्मानित हो जाना, क्षीण हो जाना। असम्मिति का एक अन्य विशिष्ट लक्षण है आर्कियोगैस्ट्रोपोडा या डायटोकार्डिया वर्ग के पटेला, हेलियोटिस, फिशुरेला इत्यादि में एक जोड़ी गिल, दो आलिंद और युग्मित वृक्क अधिकतम सममिति को सुरक्षित रखते हैं, परंतु दाहिनी वृक्क एक जनन नाल का कार्य करती है और अधिक विशेषीकृत वर्ग मेसोगैस्ट्रोपोडा या मेनाटोकार्डिया इत्यादि में दक्षिणावर्त रूपों में स्थाकलित दाहिनी कंकतक्लोम, आलिंद, जलेक्षिका, अधोक्लोमी ग्रंथि और वृक्क विलुप्त हो जाते हैं तथा वामावर्त रूपों में इसके विपरीत होता है। इसमें शेष बचे गिल में तंतु केवल एक पंक्ति में अर्थात मोनोपेक्टिक नेट होते हैं। तो कुछ दाहिनी और बाएं वर्त, जो वामावर्त और दाहिने वर्त में ऐंठन में कुछ अंतर होते हैं, जो कि मैंने बताया। ऐंठन का महत्व क्या है? ऐंठन का महत्व में गारस्टेंग 1982 के द्वारा ऐंठन का महत्व मुक्कर गैस्ट्रोपोड लार्वा को होता है, जो कि गहरे पानी में जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूलित हो जाता है, परंतु इसका वयस्क को कोई लाभ नहीं है। ऐंठन से पहले जब लार्वा को विकासशील कवच में सिमटना होता है तो पाद पहले कवच के अंदर जाता है और सिर तथा बेलम उसके बाद में प्रवेश करते हैं। ऐंठन के बाद प्रवार गुहिका अग्रभाग में आ जाती है, जिससे सिर तथा बेलम पाद के अंदर खींचे चले जाते हैं और ढापन द्वारा छिद्र बंद हो जाता है। बेलम के पक्षमावों में गति बंद हो जाती है और लार्वा समुद्र तली पर बैठ जाता है, जिससे लार्वा शत्रुओं से शीघ्र सुरक्षित हो जाता है। जेई मॉर्टन के अनुसार ऐंठन का मुख्य लाभ वयस्क को होता है। प्रथम ऐंठन वयस्क में स्थिरता लाती है, इसका भारी पुंज अधर के समीप आ जाता है। दूसरे आदि मोलस्क प्राणियों में प्रवार गुहिका गिल सहित पश्चिम में स्थित होती है। जंतु जब जलधारा के विपरीत गति करता है तो जलधारा की सवसनी धारा जो प्रवार गुहिका में पीछे के प्रवेश करती है, इसके विपरीत होती है और ऐंठन के पश्चात प्रवार गुहिका का पीछे की ओर से सरककर आगे सिर के ऊपर आ जाने से गिल द्वारा श्वसन करने वाले जंतुओं को कुछ लाभ हो जाता है, जिससे वे अपने सम्मुख होने वाले शांत जल से अंतर्वाही जलधारा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐंठन के कारण प्रवार के संवेदी अंग सिर प्रदेश के अंगों के साथ आ जाते हैं और जलेक्षिका को सिरे पर स्थित स्पर्शकों, नेत्रों इत्यादि के साथ हो जाने का अवसर मिलता है, जिससे उस पर्यावरण पर निरंतर रूप से नियंत्रण बना रहता है जिसमें जंतु गति कर रहा होता है। इसके अलावा ऐंठन के होने से वयस्क जंतु कुंडलित कवच के अंदर अधिक आसानी से खिंचकर सुरक्षित हो जाता है। धन्यवाद।